नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष और ग्रह भाई अमरिंद्र में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपके सामने वास्तु से रिलेटेड एक और टॉपिक लेकर आया हूं। होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे घर होते हैं जिसमें सब कुछ रहते हुए भी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। लो फ्रिक्वेंसी का प्रॉब्लम रहता है। प्रॉब्लम्स घर का जैसे वास्तु के अनुसार दरवाज़ा भी ठीक है, महाद्वार भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके बाद भी कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि कभी कभी देखा गया है कि इस तरह के घर में लो फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन घर में होता है। तो आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कि जो घर का बैलेंस ऑफ जो एनर्जी है, जिसको सिंक्रोनाइज करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए हम किस तरह से जो डेली का जो रूटीन वर्क होता है उसमें इसको ऐड कर लें, तो आप देखिएगा कि घर में बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जी का एंट्रेंस हो जाएगा और आप खुद फील करने लगिएगा कि जब आप घर में घुस रहे हैं तो वाइब्स महसूस कर रहे हैं, वेरी पॉजिटिव मतलब वेव्स महसूस कर रहे हैं। होता क्या है कि अगर किसी भी घर की एनर्जी में लो फ्रिक्वेंसी का एंट्रेंस हो जाता है, अगर जो जियोपैथिक एनर्जी होती है वो बहुत रिड्यूस हो जाता है, बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है और कमी लगती है, तो इसमें कभी कभी क्या होता है कि घर की एनर्जी और जो कॉस्मस की जो एनर्जी होती है उसमें इम्बैलेंस हो जाता है। तो इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए और बराबर करने के लिए कुछ चीज़ें मैं आज आपसे चर्चा करूंगा। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट मैं आपसे बोलूँगा कि अगर आपको लग रहा है कि वास्तु एनर्जी को लेकर अगर आप घर में रहते हैं तो कुछ असहज महसूस करते हैं, तो सबसे पहले एकदम सबसे कॉमन है, रोज़ आपके घर में पोछा लगता होगा। पोछा लगाने के समय 1-2 चम्मच नमक मिलाकर पोछा लगाएं। उससे क्या होगा कि आपका जो नेगेटिव एनर्जी होगा उसका ह्रास हो जाएगा। यू विल फील मोर एक्टिव, मोर पॉजिटिव वे, यू विल वर्क इन ए मोर पॉजिटिव वे। दूसरा, आप क्या कीजिए, अपने घर में एक मैं मिश्रण बता रहा हूँ, उसको बिल्कुल याद रख लीजिएगा। मान लिया आपने 10 ग्राम कपूर लिया तो 5 ग्राम गोल मिर्च की जो बुकनी होती है ना वो ले लेंगे, मिर्च नहीं गोल मिर्च, और उसके बाद 2.5 ग्राम हींग ले लेंगे। यही रेशियो होनी चाहिए आपकी। आप एक शीशी में रख लेंगे और शाम में जो धूवन होता है आप उसको रेगुलर घर में जलाइए, फिर देखिए यू विल सी द डिफरेंस। ठीक है, आपको इतना फ़ायदा होगा। हर घर में घुमाइए, घुमाकर थोड़ा देर छोड़ दीजिए। उसके अलावा इंडिपेंडेंट कपूर भी आप हर घर एवरी इवनिंग को आप प्रज्वलित कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि जो डस्क का जो टाइम होता है उसको हम लोग गोधूली बोलते हैं। गोधूली क्यों बोलते हैं? शास्त्रों में जो लिखा है कि भगवान कृष्ण जो थे ना, शाम को गौ माता को चराने के बाद जब लौटते थे तो उस समय जो गौ के पैर से जो धूलियाँ उड़ती थीं, धूल उड़ते थे, इसीलिए उसका नाम रखा गया गौधूली। दूसरा, इस शाम के वक्त शिव और पार्वती ब्रह्मांड में निकलते हैं, तो अगर आप घर में एक तरह से ये कपूर जलाते हैं तो आरती हो गई। अपने घर में शाम में अगर मौका मिले तो एक छोटा सा घी का दीपक मिट्टी के दिया में ज़रूर जलाइए। अब आइए सेकंड बोलता हूँ, सेकंड पॉइंट, एक रॉक सॉल्ट या फिटकीरी, आप एक मिट्टी का या कोई क्या बोलते हैं वो चाइनीज़ पॉट जो आता है ना, चीनी मिट्टी का एक पॉट ले लीजिए और आपका जो घर का सेंटर पॉइंट होगा या ड्राइंग रूम का जो सेंटर पॉइंट होगा वहाँ पे उस फिटकीरी या रॉक सॉल्ट को रख दीजिए और उसको हर 10 दिन के बाद बदल दीजिए और उसको कोई पानी में फिर
पुराने वाले को बहा दीजिएगा और नया वाला फिर से इंस्टॉल कर दीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपकी बार बार तबीयत ख़राब हो जाती है या यू आर नॉट फीलिंग वेल या घर में किस तरह की तबीयत ख़राब रहती है, तो नहाने के समय एक चुटकी नमक जल में डाल दीजिए, उससे स्नान कीजिए। आप देखिएगा कि आपके घर की एनर्जी जो है, जो कॉस्मोस मतलब वो जो घर का जो वाइब्स है, एनर्जी है, वो काफ़ी एनहांस हो गया। उसके अलावा घर में मंत्रों का उच्चारण करवाइए। बहुत सारे मंत्र हैं, अभी आप YouTube खोलेंगे तो उसमें बहुत सारे मंत्र मिल जाएंगे। विष्णु सहस्त्रनाम हो गए, श्री सूक्त हो गए, पुरुष सूक्त हो गए, ओम गणपते नमः हो गए, या ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुक बंदनान मृत्युम अमृतमामृतात्, या गायत्री मंत्र हो गए। कम से कम 2 घंटा नियम से सुबह में जलाइए, उसको बजाइए, तो उसका जो वाइब्रेशन होगा वो आपके घर के नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने में काफ़ी हेल्प होगा। उसमें 1-2 चीज़ ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो वेवलेंथ होता है ना, उसमें आप कोशिश करेंगे कि ये जो हर्ज होना चाहिए, उनका जो मेगा हर्ज हम लोग बोलते हैं, 5.28 से 5.32 या 33 के बीच में होना चाहिए। उससे ज़्यादा भी नहीं, इतना काफ़ी है घर के एनर्जी को सिंक्रोनाइज करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा अभी मैं कहीं पढ़ रहा था, नर्सरी में आप जाएंगे तो वहाँ पर एक ऋषि प्लांट मिलता है, ठीक है। नर्सरी में आपको मिल जाएगा, जिसको कुछ लोग साधु का भी प्लांट बोलते हैं, सेज प्लांट भी बोलते हैं। उसको ले आइए, उसको सप्ताह में 2 बार 3 बार एक उसका लीफ लेकर घर में जलाइए। आप देखिएगा घर की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। अब थोड़ा सा अंत में चर्चा करूँगा कि अपने घर में वास्तु के अनुसार जो भी डायरेक्शन है उसके अनुसार अपना कलराइजेशन कर लें। उस पर मैं दूसरे वीडियो में चर्चा करूँगा कि किस तरह का कलर किस तरह के दीवार पर होना चाहिए। हाँ, दरवाजे पर आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। अगर आपका दरवाज़ा पूरब मुखी है तो चांदी का स्वस्तिक ज़रूर लगाएंगे आप। उसके अलावा ओम भी लगा सकते हैं, और कॉपर का या ब्रोंज का सूर्य की एक प्रतिमा आती है, आपको बहुत सारे ऑनलाइन वगैरह भी मिल जाएंगे, आप उसको दरवाजे पर लटका सकते हैं। उसके अलावा साउथ का हो तो साउथ में सबसे पहले तो आप पंचमुखी हनुमान को लगाइए, गणपति को लगाइए। गणपति को ऐसे करके लगाएंगे, एक मुंह इधर होना चाहिए, एक मुंह इधर, क्योंकि कहा जाता है कि गणपति के आगे रिद्धि सिद्धि होती है, पीछे दरिद्रता होती है। इसलिए जब भी उनको लगाया जाता है तो इस तरह से, अगर आपने दरवाजे का ऐसा लगाया, एक इधर होना चाहिए और दरवाजे के पीछे होना चाहिए। नॉर्थ में भी आप चांदी का स्वस्तिक दीजिए, और भी जो शुभ चिन्ह होते हैं उसको लगाइए। और पूरब में, पश्चिम में ओम स्वस्तिक लगा सकते हैं। उसके अलावा घोड़े का नाल आप अपने दरवाज़ा के बाहर लगाइए। आप देखेंगे कि आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जी है ना, वो काफ़ी नेगेटिव एनर्जी अब पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई, और यू विल फील बेटर। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा, कि सो दैट कि कोई मेरा नया वीडियो आए तो मैं आपको फिर से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय प्रोग्राम, सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू।